इस वीडियो में हम सभी पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं S7 जो कि गणित का शिक्षण शास्त्र है, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। इसको जानेंगे और अच्छे से समझेंगे। और S7 जो गणित है, इसका एक और वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो कि 2019-21 सेशन के लिए अपलोड किया गया था। 2019-21 सेशन वालों के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराया गया था। एक व्हाट्सएप ग्रुप थे, उसमें 19-21 के सारे बच्चे आ गए थे। उसके बाद हम सब ने मिलकर अच्छे से प्रिपरेशन कराया था। तो ठीक है, वहाँ पर सारे सब्जेक्ट की VVI मतलब एक एक दिन पहले हम लोग कोशिश करते थे कि VVI प्रश्न दे देते थे, लगभग उसमें से टच कर ही जाता था। और लास्ट जब एग्ज़ाम आ जाएगा आप लोगों का भी 20-22 और 21-23, इन आप दोनों का भी जब एग्ज़ाम आ जाएगा तो आप लोगों के लिए भी हम जो प्रीवियस ईयर है उसको प्रैक्टिस करवा देंगे। और कोशिश करते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप एक बना दे जिसमें आप सभी को एक जगह इंक्लूड किया जा सके। ठीक है, आप देखते हैं हम लोग। अब है यहाँ पर गणित शिक्षण की प्रविधियाँ। प्रविधियाँ एक तरह से जो है, जो शिक्षण की विधि होता है, एक होता है विधि, एक होता है दृष्टिकोण या अप्रोच बोलते हैं उसको, जिसमें कि एक होता है मेथड, एक होता है अप्रोच। ठीक ना। तो गणित में आपको जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है वो पूछेगा, एग्ज़ाम में आ सकता है। ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच मतलब गणित के रचनावादी दृष्टिकोण, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होता है। ठीक ना, गणित के रचनावादी दृष्टिकोण, इसके बारे में आपको प्रश्न आ सकता है। आ सकता है क्या, लगभग आएगा। गणित के रचनावादी दृष्टिकोण, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले जो समझना है हम लोग को, गणित है क्या। तो गणित देखिए, सिंपल सी बात है, यह एक विज्ञान है। ठीक ना, कैसा विज्ञान है, स्थान और मात्रा का विज्ञान है। अभी हम समझाएंगे कि स्थान का और मात्रा का कैसे विज्ञान है, इसको आज आगे तब तक देखते हैं। जिसमें तर्क की भूमिका होती है। ठीक, गणित में किसकी भूमिका होती है, तर्क की। बिना तर्क के गणित नहीं होता है, मतलब गणित में बिना तर्क के कुछ भी नहीं होता है। अब ये समझिए स्थान का और मात्रा का कैसे ज्ञान है। हम लोग तो पढ़ते ही हैं गणित में, आकृति के बारे में पढ़ते हैं, बहुत से चीज़ों का क्षेत्रफल निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं, परिमिति निकालते हैं। तो ये सब कैसे निकालते हैं, उसके स्थान का ही निकालते हैं। तो ये स्थान जिसको बोलते हैं स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग बच्चे में बनाना, जो गणित का नैरो एम है, ये गणित का एक संकीर्ण उद्देश्य है कि बच्चों में इस स्थान की समझ पैदा करें या समाज विकसित करें स्थान की समझ। और मात्रा का तो समझ ही रहे हैं। मात्रा का कैसे है कि हम बिना क्वांटिटी, यहाँ पर जो है कि जैसे अगर बताते हैं कि राम के पास 5 रुपये हैं, तो 5 हमने जो यहाँ पर इस्तेमाल किया, ये है मात्रा। ठीक है, अब आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ स्थान का अर्थ है चीज़ों को 2D और 3D में समझना, है ना। पूरा जो यूनिवर्स है किस में है, अभी हमने बताया था स्थान के बारे में, और यहाँ पर लिखा भी हुआ है 2D और 3D में समझना। मतलब हमारा जो पूरा यूनिवर्स है वो कैसे है, 3D में है। और बहुत सी चीज़ें हैं जो गणित में लगभग जो हम लोग पढ़ते हैं, गणित एक अमूर्त है। ठीक ना, आगे हम लोग जानेंगे। उसी में देखिए जो 3D है उसको तो हम लोग देख सकते हैं, 2D में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग सिर्फ कल्पना करते हैं। अब जैसे देखिए, ये x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष, ये आपने पढ़ा होगा, है ना। ऐसे दिखा देते, अब समझ में आ जाएगा। x, y और z आपने पढ़ा होगा। तो वो जो पूरा यूनिवर्स है उसमें हम ये 3 चीज़ में देखते हैं तो 3D निकल जाता है। और x और y इसको हटा करके अगर x y में खाली देखते हैं तो क्या निकल जाता है हमको, उसका 2 डायमेंशनल निकलता है, लंबाई और चौड़ाई। ये लंबाई और चौड़ाई निकल जाता है। तो पूरा यूनिवर्स 3D में है। यहाँ पर स्थान की बात इसलिए की गई है, ठीक, कि बच्चों में स्थान की समझ विकसित करना गणित का एक उद्देश्य है। जैसे एक ये बोतल है, इस पर एक ढक्कन लगा हुआ है। अच्छा, ढक्कन नहीं है लगा हुआ है, अगर हम यहाँ से इसको काटेंगे तो ये कैसा दिखेगा, जैसे ये टीप है, इसको यहाँ से हम काट दिए
तो ये इसका ऊपर वाला पार्ट कैसा दिखेगा, नीचे वाला पार्ट कैसा दिखेगा, ये होता है स्थान की समझ विकसित करना बच्चों में। ठीक, ये आपको सीटेट में बहुत हेल्प करेगा, अच्छे से समझिएगा इस चीज़ को। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे मात्रा क्वांटिटी का अर्थ संख्याएं, है ना, और लॉजिक, समस्याओं पर तार्किक चिंतन करना। मैथ की विशेषता क्या है कि वो तार्किक चिंतन पैदा करता है, तार्किक चिंतन के लिए मजबूर करता है। मतलब अगर आप बोलते हैं कि हम एक आयत लिए, उसका क्षेत्रफल निकाले, तो इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं, लंबाई चौड़ाई मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है, लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो हम लोग बोल देते हैं कि इसका जो ये सर्कमफेरेंस परिमाप है वो हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक, 20 सेंटीमीटर, ये सॉरी एरिया जो है कि इसका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो हम लोगों ने कहा, वो कैसे कहा, अच्छा, तो इसके पीछे अब तर्क दिया जाएगा। क्योंकि जब एरिया निकाला जाता है तो इसमें जो टोटल, इसको ग्राफ पर इसके पीछे जो तर्क है, रीजन है, क्या दिया जाएगा कि ग्राफ पर यदि हम देखें तो सेम नंबर ऑफ क्यूब सब में प्रेजेंट होगा। जैसे 4 था इधर, तो सब में 4 करके के 5 टाइम्स होगा, इसलिए हमने 5 टाइम्स 4 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तर्क निकल कर के आएगा। तो यही है कि बिना तर्क के गणित में नहीं होता, संख्याओं पर तार्किक चिंतन करवाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे है गणित में हम पहले जो है कि हमें क्वांटिटी का पता चलता है, फिर क्वालिटी जानते हैं, और गणित में एक्यूरेसी होता है। ठीक ना, जैसे, और एक्यूरेसी जो है कि वो ब्यूटी को जन्म देता है, मतलब सुंदरता को जन्म देता है। अब इसी को हम लोग अच्छे से समझते हैं। जैसे एक रॉड हमने आपको दिया और इसके बारे में पहले बता दिया कि ये रॉड 60 डिग्री सेल्सियस का है, और एक रॉड आपको दिया और हमने कहा ये -5 डिग्री सेल्सियस का है। तो आप समझ जाइएगा, मतलब छूने से पहले समझ जाइएगा ये गर्म है और ये ठंडा है। यही है कहने का मतलब कि गणित में पहले हमें क्वांटिटी पता चलता है। पहले हमने आपको क्वांटिटी बताया 60 डिग्री सेल्सियस -5 डिग्री सेल्सियस, तब आपने समझा कि नहीं ये ठंडा है और ये गर्म है। उसी तरह एक यहाँ पर हमने दूसरा उदाहरण लिया है कि हमने क्वालिटी किसी चीज़ का पता करने के लिए क्या करते हैं, उसके किसी सामान आप लेते होंगे तो पैकेट पे भी पीछे सबका एक ये दिया रहता होगा डाटा, ये कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितना है, फैट कितना है, ये सब दिया रहता है। उसी तरह हम एक साल्ट का एग्जांपल लिए कि जैसे एक साल्ट है जिसमें कि 10% आयोडीन लिखा है और एक साल्ट है जिसमें 20% आयोडीन लिखा है, तो कौन बेटर हो सकता है। आप ये उसको बिना यूज किए, बिना छुए, बगैर उस सामान को देखे भी आप बता दीजिएगा कि ये 20% वाला बेहतर हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं गणित की प्रकृति कैसी है। तो गणित की प्रकृति अमूर्त है, तार्किक है और एज ए टूल है। इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। गणित की प्रकृति कैसी है, अमूर्त है और तार्किक है, जिसको लॉजिकल बोलते हैं, और एक औजार है की तरह है जो कि अन्य विषयों को पढ़ने में हमें मदद करता है। तो इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। हमने लिख दिया है टोटल को। अब देखते हैं अमूर्त कैसे, जो चीज़ें या जो वस्तुएं असल ज़िंदगी में नहीं पाई जाती है, ठीक ना, इसकी हम केवल कल्पना करते हैं, वो चीज़ें किसकी गिनती में आती है, वो चीज़ें अमूर्त कहलाती है। और एक्चुअल में गणित यही है कि गणित में हम लोग जो बोलते हैं 1 2 3, कभी हमने देखा है 1 2 3 कैसा होता है, नहीं ना, हमने एक इमेजिन किया है, कल्पना किया है। पॉइंट बोलते हैं जिसको दशमलव बोला जाता है हिंदी में, वृत्त बोलते हैं, आयत बोलते हैं, रेखा बोलते हैं, किरण बोलते हैं। रेखा, किरण, रेखाखंड, ये तीनों एग्जाम में पूछ सकता है, बिल्कुल आता है, पिछली टाइम आया है तो देख लीजिए। इसको बोलते हैं रेखाखंड, जिसके दोनों जो है कि लाइन दोनों तरफ जो है इसकी सीमा सीमित रहता है। और रेखा बोलते हैं जिसको दोनों तरफ इन्फिनिटी तक बढ़ाया जा सकता है, जैसे अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। और किरण बोलते हैं किसी एक साइड, उसको अनंत तक बढ़ाया जा सकता है और एक साइड डिफिनेट होता है, निश्चित होता है। तो जो गणित है उसमें वो अमूर्त है, इसमें जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं वो असल में अमूर्त होता है, उसे हम
कल्पना करते हैं, असल में वो कुछ नहीं होता है। ठीक, अब देखते हैं लॉजिकल। एग्जाम में आ सकता है, अच्छे से समझिएगा। लॉजिकल कैसे, इसको हमने पहले भी बता दिया है कि गणित एक टूल की तरह, तार्किक है, बिना तर्क के कुछ नहीं होता है। हम हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है यहाँ पर लिखा हुआ 5/0, तो ये होता है अनंत, इसका आंसर होता है इन्फिनिटी। क्यों होता है? क्योंकि जीरो जो है कि कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं। तो हर बात के पीछे कुछ ना कुछ तर्क होता है गणित में, यही है। और इसे रटा नहीं जा सकता, इसे समझा जाता है। फिर आगे देखते हैं हम लोग। आगे ये है कि गणित एक टूल है। एज ए टूल की तरह गणित हर विषय के साथ यूज किया जाता है, ताकि हम अन्य विषयों को अच्छे से अच्छे बेहतर ढंग से समझ पाएँ। क्योंकि हम पहले भी बताएं कि गणित सुंदरता को जन्म देता है, एक्यूरेसी बता देता है। जैसे ही हम बताएं कोई जिम करने वाला लड़का रोज़ वो एक्यूरेसी के साथ 50 टाइम पुशअप मारता है, तो वो इस तरह से है क्या कि 50 टाइम पुशअप मारता है, तो वो एक तरह से उसका शरीर बैलेंस में है, तो वो इस तरह से मान के चलता है। और एक्यूरेसी से सुंदरता कैसे आता है, देखिए लड़कियां मेकअप करती है तो उसका एक क्वांटिटी बना रहता है कि इतना मात्रा में ये लेना है, इतना मात्रा में इसको लगाना है, इतना मात्रा में इसको लगाना है। तो वो क्वांटिटी क्या हुआ, सीधी सी बात है कि वो सुंदरता को जन्म दिया। अब आगे देख लेते हैं। अच्छा, वो बीच में बातें हमने पैदा कर दिया। ठीक है, ये एज ए टूल है, वो असल में तो है, हमने जो बताया वो आगे है। अभी हम लोग एज ए टूल देखेंगे कि अन्य विषयों को पढ़ने में गणित किस प्रकार से मदद करता है। लगभग हर विषय में गणित सम्मिलित है, ठीक ना, बिना गणित की कोई भी विषय नहीं है। जैसे हम देख लेते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, जिसके बारे में आज आप सोच सकते हैं लोग कि नहीं है। हिस्ट्री में देखिए कैसे हम ईस्वी का यूज करते हैं, जो बोलते हैं इतने ईस्वी में यह हुआ था, 1947 में देश हमारा आज़ाद हुआ था, 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू हुआ था। अब जैसे गणित एक औजार, ये साधन की तरह है, जो कि अन्य विषयों को पढ़ने में के शिक्षण अधिगम में हमारी मदद करता है। हर विषय में कहीं ना कहीं गणित छुपा हुआ है ना। मैथ इज ए टूल टू स्टडी अदर सब्जेक्ट्स, है ना, अदर सब्जेक्ट को पढ़ने में। ज्योग्राफी में देख लीजिए अक्षांश देशांतर, जैसे बोलते हैं 23.5 डिग्री जो है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका हुआ है। तो इसी तरह आपको हर विषय में गणित मिलेगा। तो उम्मीद है आपको बातें समझ में आ गई होगी। अब जैसे कोई बोल सकता है भाषा में कहाँ है, तो देख लीजिए भाषा में हिंदी के बोल लेते हैं, में शब्द के 4 प्रकार हैं, इंग्लिश में बोल देते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टाइप्स हैं। तो इसी तरह से, तो ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।